बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हीलियम 10 का एक न्यू फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट उसका एक प्रोसीजर दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, और उसको यूज़ करके आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान से तरीके से। तो ये अभी न्यू अपडेट बीटा फीचर है इनका, तो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप इस फीचर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। और इससे पहले भी अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो लोग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, खास करके होलसेल वगैरह में, तो आप बनी बनाई एक लिस्टिंग के साथ मी टू करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लेबल में या अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं नए सिरे से, तो वो अपनी न्यू एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो उसमें डिफरेंट उसका टाइटल लिखा जाता है, उसके बुलेट पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आप उसको एक अच्छी लिस्टिंग के तौर पे वहाँ पे लाइव करते हैं अमेज़न के पेज पे, तो अमेज़न की वेबसाइट पे। तो आज मैं हीलियम 10, क्योंकि ज़्यादातर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि चैट जीपीटी के आने के बाद पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सिस्टम्स में इंक्लूड कर रही हैं। खासकर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो इसको बहुत तेज़ी के साथ अपने सिस्टम में इसको एडजस्ट कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो हीलियम 10 ने भी अभी एक फीचर लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जैसे कि ये अब लिस्टिंग बिल्डर एआई का जो फीचर है अभी बीटा फीचर है, यानी ये स्टार्ट में इसको अभी प्रॉपर इन्होंने नहीं उस तरह का ऑप्टिमाइज नहीं किया, लेकिन ये आप लोगों को अवेलेबल है, इस पे काम आप कर सकते हैं। एआई पावर्ड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर के नाम से यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला फीचर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो मैं तमाम आपको इसके फीचर A to Z आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से ऐड लिस्टिंग कर देंगे। आप ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। अगर आपने ऑप्टिमाइज करनी है तो आपको सेलर सेंटर अकाउंट उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने स्टार्ट से करनी है, कोई भी न्यू लिस्टिंग जनरेट करनी है, तो गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस आपने सिलेक्ट करनी है, जो भी मार्केट प्लेस आप करना चाह रहे हैं वो। और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस के लिए इंट्रा एसएन नंबर, कोई भी रेफरेंस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का रेफरेंस देने के लिए आप उसका एसएन नंबर इंटर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी फिलहाल इंटर नहीं कर रहे, हम लोग स्टार्ट बिल्डिंग पे जा रहे हैं। जब आप स्टार्ट बिल्डिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ऐड करने होते हैं। यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक में आप ऐड करते हैं ये आपके पास सेव रहते हैं कीवर्ड्स। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाऊँगा ताकि मैं लिस्टिंग का आपको बता सकूं A to Z आपने कैसे करनी है। तो ये आपका फाइनल पेज आता है जहाँ पे आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो आपने काम करना है वो यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं वो आप मैग्नेट के थ्रू निकाल सकते हैं, सेरिब्रो के थ्रू निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हीलियम में ऑलरेडी मौजूद हैं, उस पर हम लोग कंप्लीट कोर्स बना चुके हैं हीलियम का। वो भी आप देखना चाहें तो इन फीचर्स को यूज़ करने के हवाले से वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के कुछ रखे हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दिए। मैंने मैग्नेट से, सेरिब्रो से, वो कैसे आप फ्रैंकेनस्टाइन में जाके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं वो तमाम फीचर्स आपको अलग कोर्स मिल जाता है हीलियम का, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने कीवर्ड्स ऐड कर दिए। इधर यहाँ पे मैन प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखूंगा कि कौन कौन से मैन फीचर्स हैं जो मैं इनको इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कंफर्टेबल और कन्वीनियंट डिज़ाइन वगैरह ये तमाम के तमाम फीचर यहाँ पे लिख देता हूँ।
और बेसिकली मैं ये एक लिस्ट क्रिएट करूँ मास्क, मेडिकल मास्क के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स जो प्रोडक्ट के हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे उस प्रोडक्ट के हवाले से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, मैग्नेट, सेरिग्लो को यूज़ करके आपने निकालने वो लिखने हैं। यहाँ पे आपने ब्रांड का नेम लिखना है, जैसे कोई भी रैंडम ब्रांड जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रांड नेम एट द बिगनिंग ही आना चाहिए, क्योंकि जो भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं वो बिगनिंग पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का नेम जो मेन एक नाम होता है, जैसा मैं N95 मास्क यहाँ पे कर देता हूँ, N95 मास्क के नाम से प्रोडक्ट का नेम लिख दिया। कौन कौन सी रखना चाह रहे हैं, फॉर्मल रखना चाह रहे हैं, कैजुअल, फ्रेंडली, तो मैं इसको फॉर्मली रखूंगा। और टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस कौन सी आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कि कौन सी एज के वाले से, कौन से प्रोफेशन के वाले से आप ये प्रोडक्ट आप टारगेट करना चाह रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट सूट करती है किसी प्रोफेशन को, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे जनरल कंज्यूमर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चिल्ड्रन, सीनियर्स एंड स्पोर्ट्स, ये तमाम के तमाम जो कैटेगरीज हैं मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में वो नहीं आने चाहिए, इंक्लूड नहीं करना चाहिए उनको, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो जो अपनी हर प्रोडक्ट के हवाले से आपके डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज़ हो सकते हैं कि ये वाले, जैसे कोई ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए या अमेज़ॉन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो वाले कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये तमाम की तमाम यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ पे राइट इट फॉर मी पे क्लिक करेंगे। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, तो आपके लिए ये देखें, सबसे पहले इसने प्रोडक्ट का टाइटल आपको लिख के दे दिया। FBA मास्टर, सबसे पहले जो हमने ब्रांड रखा था, हमने उसको बोला था कि ये बिगनिंग में आना चाहिए, तो वो उसने बिगनिंग में रखा है। मेन प्रोडक्ट क्या था, N95 मास्क था, तो N95 फेस मास्क, इसने कीवर्ड में से ये चीज़ उठा के यहाँ पे इंटर कर दिया। हाई क्वालिटी मटेरियल, इफेक्टिव प्रोटेक्शन, कन्वीनियंट डिज़ाइन, डिस्पोजेबल मेडिकल मास्क फॉर जनरल कंज्यूमर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चिल्ड्रन एंड सीनियर्स। तो ये एक इसने आपको प्रोडक्ट टाइटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपको लिख के दे दिया, और ये इसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा खासा इसने टाइटल आपको लिख के दिया है। तमाम की तमाम आपकी गाइडलाइंस को इसने फॉलो किया और उनको इसने इम्प्लीमेंट कर दिया टाइटल। उसके बाद यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स भी आप राइट इट फॉर मी पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपने थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज़ करके तो आपको बुलेट पॉइंट्स भी ये अपने पास से लिख के दे देगा आपके दिए हुए कीवर्ड्स को यूज़ करके। इन कीवर्ड्स को वो लाजमी आपने बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करेगा। यहाँ पे देखें, इफेक्टिव प्रोटेक्शन की हेडिंग दे के इसने यहाँ से बुलेट पॉइंट्स उठाए, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन उठाया, मास्क उठाया, तो ये इसने इसमें ऐड कर दी। उस पर कंफर्टेबल फिट और कंफर्टेबल का भी इधर से इसने कीवर्ड उठाया, मास्क उठाया और कंफर्टेबल के नाम से इसने कर दिया, ठीक है। और यहाँ से तमाम के तमाम कीवर्ड्स इसने अपने पास से उठाए हैं, और उसने ये वाले आप यहाँ से इसको ये यूज़ कर सकते हैं। जो भी की आपको पसंद आते हैं आप यूज़ दिस सजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम सजेशन यहाँ पे आ गई हैं आपके पास, ये भी आप यहाँ पे कर देंगे। तो ये देखें, तमाम के तमाम बुलेट पॉइंट्स आपके कीवर्ड्स को उसने यूज़ करके, साथ साथ ये बता रहा है कि इतने कीवर्ड्स आपके यूज़ हो चुके हैं, कितनी दफ़ा यूज़ हुए। मार्क्स 6 दफ़ा यूज़ हुआ, डिस्पोजेबल 1 दफ़ा हुआ, फेस 1 दफ़ा हुआ। तो ये तमाम की तमाम आपको साथ में ये डाटा भी आपको दिखा रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी आप राइट इट फॉर मी करेंगे। ये ऊपर सारे कंप्लीट करने के बाद आपको ये राइट इट फॉर मी यहाँ पे करना है। तो ये आपको आपके कीवर्ड्स के हवाले से, जो कीवर्ड्स आपके बच गए हैं उन कीवर्ड्स के हवाले से आपको यहाँ पे निकाल के डिस्क्रिप्शन लिख के आपको दे देगा। तो ये देखें, इसने आपको ये डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिए। तमाम का तमाम कीवर्ड जितने भी इसने यूज़ किए हैं वो तमाम इसने यूज़ करके आपको दे दिए।
तो इस तरीके से आप अपने जितने भी न्यू लिस्टिंग है उनको आप कर सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा इसकी रेटिंग भी दिखाता है। जैसे लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपके हीलियम से चेक करते हैं तो ये साथ साथ आपको दिखा रहा है कि जो लिस्टिंग आपने AI सिस्टम को यूज़ करके जनरेट की है उसका 9.8 स्कोर है आउट ऑफ 10। जो लोग हीलियम जानते हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि ये कितना अच्छा स्कोर है, क्वालिटी स्कोर है उनकी लिस्टिंग के लिए। और जनरेटेड सर्च वॉल्यूम, और आपको एस्टिमेटेड 73,000 ऑर्गेनिक्स सर्चिंग मिल सकती हैं इस पे। ऑर्गेनिक बिना PPC रन किए आपको सर्चिंग मिल सकती हैं आउट ऑफ 76,000। तो ये एक अच्छी खासी इसने लिस्टिंग आपको स्टार्ट से A to Z, इसका सबसे पहले उसने आपको टाइटल लिख के दिया, प्रोडक्ट का टाइटल लिख के दिया आपके कीवर्ड्स के हवाले से। उसके बाद आपको उसने बुलेट पॉइंट सजेस्ट किए और 5 बुलेट पॉइंट्स इसने आपको लिख कर दिए। उसके बाद आपको इसने डिस्क्रिप्शन, और अगर आपको इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है आप इसको रीराइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बुलेट पॉइंट्स में भी रीराइट है और यहाँ पे भी रीराइट है। जैसे ChatGPT वगैरह में आप दोबारा रीराइट कर सकते हैं, इसमें भी आप रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद बैक एंड सर्च टर्म्स हैं, वो आप जो भी कीवर्ड्स आपके बच जाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके को यूज़ करके तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जस्ट इन फ्यू क्लिक्स आप अपनी एक न्यू लिस्टिंग जनरेट कर सकते हैं, और वो भी ऐसे कमाल के लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के साथ। तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।